नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। हरियाणा के लाल का टोक्यो में कमाल पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल। सोनीपत के रहने वाले सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। भूमि अर्जन बिल के खिलाफ कल राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में होगी मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हुड्डा। ढाई हजार दिन पूरे होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जब सरकार बनी तब भ्रष्टाचार चरम पर था। पहले भी सरकार में भाई भतीजावाद सरकार पर हावी था। सीएम ने कहा कि सिस्टम को बदलने का प्रयास लगातार जारी है। पोर्टल के जरिए अधिकारियों के काम की निगरानी हो रही है। तय डेडलाइन पर काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई करेंगे। गांव की व्यवस्था को लेकर सीएम ने कहा है कि हर गांव में स्कूल, पार्क और तालाब बनाने का काम जारी है। जनता को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया। सीएम ने कहा कि 7 साल पहले नियुक्तियों की लिस्ट सीएम तय करेंगे। उस वक्त योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती थी। सिफारिशें और ऑफर हमें भी मिलते हैं। सीएम ने कहा कि आईटी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। सीएम विंडो 8.75 लाख शिकायतें आई, जिसमें से 8 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। सीएम ने कहा कि 547 सेवाएं सरल पोर्टल और सीएम राशन वितरण की सेवा ऑनलाइन की गई है। वन राशन वन कार्ड योजना से गरीबों को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रम फैलाया गया। सीएम ने कहा है कि जहां मंडियां बंद होने की अफवाह फैलाई गई है, उन्होंने कहा है कि मंडियां बंद करनी हो तो नई मंडियां क्यों खोलते। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए फसलों की स्मगलिंग रोकेंगे, सीएम ने कहा। सीएम ने कहा कि फसल उगाने वाले किसान को लाभ देंगे। जमीन किसी की भी हो, फसल उगाने वाले को लाभ मिलेगा। वहीं सीएम मेरा पानी मेरी विरासत के जरिए पानी बचाने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि ग्रीन सब्सिडी की शुरुआत की गई है। वहीं अगली पीढ़ी के बंजर जमीन नहीं देंगे, अगली पीढ़ी को जमीन के साथ साथ पानी भी देंगे। विपक्ष मुद्दे पर सीएम ने कहा है कि विपक्ष का भविष्य अंधकार में है। अब जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। विपक्ष कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लेकर डाटा लीक होने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग डाटा को इकट्ठा कर लिया गया है और आधार बेस्ड डाटा के 2.5 लाख फर्जी एडमिशन पर पता चला है। बिजली पहुंचाने के लिए भारा गांव जगमग गांव योजना चलाई गई। 5400 गांवों को 24 घंटे बिजली की व्यवस्था दी गई है। इसी के साथ रुके हुए बिजली बिल पर पेनल्टी और ब्याज माफ किया गया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने भी करोड़ों रुपए माफ किए हैं। हमने कर्ज माफी को लेकर शोर नहीं मचाया। वहीं कांग्रेस ने एमपी और राजस्थान में कर्ज माफी का शोर मचाया। करनाल की घटना पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हिंसा की घटना के पीछे पंजाब का हाथ है। किसान नेताओं के प्रदर्शन में ज्यादा लोग नहीं हैं। किसान नेता राज्यपाल ने कैप्टन अमरिंदर को लड्डू खिलाया। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसानों की वजह से कई रास्ते जाम हैं। कस्सी और फावड़ा लेकर किसी पुलिसकर्मी और अधिकारी पर हमला करना किसानों का राइट नहीं है। उन्होंने कहा है कि उपद्रव करने वाले लोग किसान नहीं हैं। किसानों को बदनाम करने वाले उपद्रवी लोग थे। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी हमेशा किसानों के साथ है और उनकी फसल भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 8 महीने में लगातार किसानों का विरोध चल रहा है। किसी मंत्री को काले झंडे दिखाना, किसी विधायक के कपड़े फाड़ना या मुख्यमंत्री के हेलीपैड पर पहुंचकर काले झंडे दिखाना प्रदर्शन नहीं कहलाता। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की पैराशूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। अवनी ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्ट्रैंडिंग SH1 इवेंट में नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड पर निशाना साधा। अवनी ने कुल 249.6 का स्कोर बनाया, जो कि पैरालंपिक खेलों का नया रिकॉर्ड है। पैरालंपिक्स में इतिहास में भारत का शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक है। टोक्यो पैरालंपिक्स में बहादुरगढ़ के योगेश काठूनिया ने देश की चांदी कराई है, जिन्होंने पुरुष के डिस्क थ्रो इवेंट में फाइनल में अपनी शानदार जीत के साथ भारत की जय जयकार करा दी। योगेश कथुरिया ने F56 कैटेगरी में भारत के लिए सिल्वर जीता है। 8 साल की उम्र में
लकवाग्रस्त होने वाले योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 मीटर चक्का फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। बहादुरगढ़ में योगेश कथुरिया के घर में जश्न का माहौल है। जैसे ही परिजनों को पता चला कि योगेश ने सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया है, परिवार वाले खुशी से झूम उठे। टोक्यो पैरालंपिक्स में देवेंद्र झाझरिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया है। देवेंद्र ने 64.35 मीटर दूर भाला फेंका। राजस्थान के चूरू जिले के देवेंद्र झाझरिया ने इससे पहले रियो पैरालंपिक्स 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। उनके नाम भारत की ओर से पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंककर जीत दर्ज की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए देवेंद्र झाझरिया और योगेश कथुनिया को रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी। चरखी दादरी के रूपाणा बॉक्सिंग क्लब में जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी का स्ट्रेट की टीम में सिलेक्शन किया गया। बॉक्सिंग कोच कैलाश ने बताया है कि जिला स्तरीय इस चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज रामरतन ने शिरकत की थी। साथ ही जिले भर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सभी वर्गों के लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से विजेता खिलाड़ी का स्ट्रेट की टीम में चयन किया गया। गांव विधानसभा क्षेत्र के तलपत गांव में विधायक राजेश नागर ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याएं दूर करने को कहा, जिसमें जिम्मेदार समस्याएं बिजली, पानी और सड़कों की पाई गई। विधायक ने तुरंत अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि 1 हफ्ते में सभी कुछ ठीक कर। विधायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसकी तो तारीफ करते हैं। जल्द ही सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर सरकारी मूलभूत सुविधाएं दे दी जाएंगी। फरीदाबाद में पाली चौक के पास रेड क्रॉस की ओर से वाहनों की पार्किंग के लिए दी गई जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया और गांव पाली के लोगों ने पार्किंग को अवैध बताते हुए पार्किंग मालिक पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने पार्किंग वाली जगह पर जाकर विरोध किया। पाली क्रशर जोन में प्रधान का कहना है कि यह जमीन उनके गांव की है। पंचायत और नगर निगम के बीच जमीन को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से पर्ची कटवाकर यहां पर एक रिटायर्ड ईटीओ की मदद से पार्किंग बना दी गई है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। अवैध पार्किंग को लेकर अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र होने के चलते यहां पर पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है, जबकि पार्किंग मालिक की तरफ से पेड़ों को भी काटा गया है। चंडीगढ़ में 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो गई है। धान की खरीद के लिए 199 मंडियां नोटिफाइड की गई हैं। धान की खरीद के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। मक्का और बाजरे की खरीद के लिए भी मंडियां नोटिफाइड की गई हैं, जिनमें से 48 से 72 घंटों में फसल का भुगतान होगा। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पटला से विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ही देन है कि आज खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। नयनपाल रावत गांव धौला में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे थे। विधायक नयनपाल रावत ने रिबन काटकर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक तरीके से गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत आज यहां पर भी गांव में प्रतियोगिताओं को आगे लाने के लिए खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला पार्टी संगठन को मजबूत कर देने के लिए 1 सितंबर से कार्यकर्ता मिलन समारोह के तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। इनेलो सुप्रीमो काले कृषि कानूनों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और किसानों की उनकी फसलों के उचित दाम न मिलने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ने कहा है कि आज देश और प्रदेश का हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है और रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। जनता के सुख दुख दर्द को समझने के बजाय सत्ता के नशे में चूर आंखें मूंद बैठी है सरकार।
गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गन्ने की फसल में ये कीट तेजी से फैल रहा है और किसान परेशान है। कीट का प्रकोप बढ़ते पर उत्पादन और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस कीट के फैलने से फसल की बढ़वार प्रभावित होती है और पत्तियां खराब हो जाती हैं, जिससे हरे चारे में दिक्कत होती है। अगर खेत में ज्यादा पानी का भराव होता है तो कीट का प्रकोप बढ़ता है। प्रदेश में जिन जिन इलाकों में CO 238 वैरायटी का गन्ना है, यहाँ का कीड़ा और बीमारी ज्यादा पाई गई है और गन्ने में खेतों में 10 से 20% नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अप्रैल महीने में ही स्प्रे शुरू किया था, लेकिन कीड़े का बढ़ना कम नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बीमारी का पता लगाकर किसानों को सही सलाह दें ताकि बीमारी को जल्द से जल्द रोका जा सके। फतेहाबाद के गांव दमहान में के पास पुलिस ने बाइक सवार नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 75 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव दमहन निवासी के तौर पर हुई है। पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टीम बेलेशपुर रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी से पूछताछ करके मुख्य सप्लायर का पता लगाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि पीएम मोदी की निगरानी में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के अभियान को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी सराहना करते हुए कहा है कि पूरे हरियाणा में तेजी से इस टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जा रहा है। पलवल के क्यान थाना क्षेत्र में पुलिस के चंगुल से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को गंदे नाले में छलांग लगानी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में दोबारा लिया है। पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। फतेहाबाद के होटल क्लेरिन में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। बेसमेंट में शादी समारोह होना था, उसी को लेकर तैयारियां हो रही थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक चिंगारी से आग फैली। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। करीना के बीचों बीच से निकलने वाले रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटर को खुली नहर में जब उसको पाइपलाइन से बंद कर दिया गया, 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन को बंद किया जाएगा, जिससे लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इससे वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, जिससे खेती में भारी नुकसान होगा। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। नगरपालिका के पूर्व प्रधान का कहना है कि करीना बस स्टैंड पर बहुत भारी जाम रहता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। उनकी मांग है कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रोड को जोड़ दिया जाए। नहर और पाइप से बंद करवाकर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड को आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि उन्हें राहत मिले। बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 25 में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक गार्ड गुड्डू सेक्टर 25 स्थित रैमको स्टील कंपनी में HISS कंपनी में पेरोल पर बतौर गार्ड का तैनात था। कंपनी के सामने नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फतेहाबाद में भुना इलाके में संतुलन बिगड़ने पर एक कार सवार भाखड़ा नहर में जाकर गिर गया। इस हादसे में 4 साल की बच्ची समेत एक महिला की मौत हो गई, जबकि कार का चालक सुरक्षित बच गया। हादसे के बाद बच्ची का शव नहर में बरामद कर लिया गया है, लेकिन महिला का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। गोताखोरों ने महिला की शव की तलाश शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। GRP के मुताबिक देर रात करीब 10:30 बजे असौदा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने कालिंदी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना ट्रेन के ड्राइवर ने GRP को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की। इसमें पता चला है कि मृतक सोनीपत के बरौना गांव का रहने वाला है। राधेश्याम है। वो शाम को करीब 5 बजे अपने घर से निकला था। मृतक ने आत्महत्या क्यों की अभी तक इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि जो लोग जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशियों की गाड़ियों को तोड़ते हैं, वो उपद्रव करते हैं, वो किसी भी सूरत में किसान नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार नहीं होती तो किसानों को और लोगों की दुर्दशा नहीं होती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे नेता हैं जो किसानों का भी भला कर रहे हैं और जवानों का भी भला कर रहे हैं, वहीं खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। पलवल में दुष्कर्म और जानलेवा हमले करने के मामले में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ मारपीट करके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में बचाव में गले और पैर में ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ सभी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिन्हें अभी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, मारपीट, दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज है। पुलिस टीम जैसे ही आरोपी के घर पहुंची तो घर वालों ने पुलिस को गाली गलौज देना शुरू कर दिया। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में बसंतपुर गांव निवासी किसान के 12 वर्षीय बेटे तनिष्क की यमुना खादर में सिर पर वार करके निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक बच्चा गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे घर से साइकिल चलाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। रोहतक में विजयनगर में ट्रिपल मर्डर के मामले में चौथी घायल लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। लड़की की गर्दन में गोली लगी थी। प्रॉपर्टी डीलर पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या की थी। पलवल में शादी का झांसा देकर 26 वर्षीय महिला का 4 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया। महिला ने गर्भवती होने के आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी के परिवार ने उसके साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी। कैंप थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पानीपत कसंद रोड पर किन्नर की स्कूटी गाड़ी से टकराने पर झगड़ा हो गया। किन्नर ने साथियों के संग मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम के बादशाहपुर में 9 दुकानों में चोरी के मामले सामने आए हैं। थाने से 20 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। 2 रेस्टोरेंट और मोबाइल शॉप को निशाना बनाया गया। बेकरी शॉप में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हो गई है। गुरुग्राम रोड स्थित पाली चौकी के पास रेड क्रॉस द्वारा वाहनों की पार्किंग के लिए दी गई जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गांव पाली के लोगों ने पार्किंग को अवैध बताते हुए पार्किंग मालिक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पार्किंग स्थल पर जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पाली क्रशर जोन में प्रधान का कहना है कि जमीन उनके गांव की है। पंचायत और नगर निगम के बीच इस जमीन को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। रोहतक के पीजीआई में महिला पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड 5 में इलाज के दौरान हुई कहासुनी के बाद महिला पुलिसकर्मी ने एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में एक मरीज का इलाज करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने महिला पुलिसकर्मी को वार्ड से बाहर जाने के लिए कहा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई और महिला पुलिसकर्मी ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर ने काम करने के मना कर दिया और कहा है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटेंगे। टुटला क्षेत्र के गांव सोताई में सरपंच पर करोड़ों के गबन करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में निवर्तमान सरपंच ने करीब 21 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है और अधिकारी लंबे समय से इस मामले को दबाने में लगे हुए हैं। विकास के नाम पर इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चेकचंद शर्मा कहते हैं कि जब सरपंच ने ये घोटाला किया था तो उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से लगातार संपर्क साधा था, लेकिन अधिकारी सिर्फ जांच का भरोसा देने में लगे हुए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। चेकचंद शर्मा की माने तो अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत दिखाई गई है। गांव के पूर्व सरपंच सुभाष शर्मा की माने तो उनके सरपंच ने विकास कार्यों के नाम पर लगभग 20 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला किया है, जिसके कागज उन्होंने अधिकारियों को दे दिए हैं। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों के पुलिस के लिए सरदर्द बने एक शार्प शूटर को झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रवि उर्फ भोला निवासी यादव कॉलोनी झज्जर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार रवि आपराधिक किस्म का युवक है जो काला जठड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर है। पुलिस की गिरफ्त से आने के बाद रवि उर्फ भोला ने करीब 9 महीने पहले युवक की हत्या की बात कबूली है। 3 दिन के रिमांड के दौरान उसने हत्या में उपयोग की गई पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार आरोपी रवि पर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुरुग्राम के मानेसर में एक कार में अचानक आग लग गई और हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 1 में खड़ी कार में अचानक आग लग गई।
आग लगने के दौरान कोई कार में मौजूद नहीं था, जिससे किसी के भी हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 43,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,27,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 31,265 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 153 लोगों की मौत हो गई है। केरल में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,831 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 126 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी 51,000 केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 48 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 393 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना का केस। पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में एक मरीज की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 657 है। तालिबान ने अमेरिका को अपनी सेना और लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। तालिबानी प्रवक्ता जाबिउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उधर अमेरिका ने कहा है कि वह 31 अगस्त को अमेरिका से अपनी सेना को पूरी तरीके से निकाल लेगा। काबुल में अमेरिका की निकासी अभियान काफी तेजी से चल रहा है।